सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो जी। बहुत सारी बातें आपको सुनने, समझने और सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। आपके करीब जितने दोस्त आपके प्रोग्राम देखते हैं और नहीं देखते, तो उनको भी दावत दे दें कि प्रोग्राम आता है सुनो समझो सीखो, और प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा, कितनी मरतबा? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। तो हम सबको चाहिए कि हम प्यारा आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। जितनी ज़्यादा बार दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो हम सबको चाहिए कि हम प्यारा आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। टीम ए और टीम बी हमारे साथ हैं। दोनों के दरमियान एक्टिविटीज़ होंगी, मुकाबला होगा, बहुत कुछ सुनने, समझने, सीखने का मौका मिलेगा। तो आपने शुरू से लेकर आखिर तक साथ रहना है। इंशाअल्लाह करीम एक्टिविटीज़ में सवाल जवाबात की सूरत में बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो आपने आप हमारे साथ देंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे। आइए बढ़ते हैं, आज के सवाल आपसे कर लेते हैं। सवाल ये है कि बताइए अल्लाह पाक की मखलूक में, अल्लाह पाक की जो मखलूक है, हम भी मखलूक का हिस्सा हैं, तो बताएंगे मखलूक में सबसे अफजल कौन है? मखलूक में सबसे अफजल कौन है? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह वस्फ़े का किया करते हैं, वस्फ़े का किया करते हैं, शर्क़े व शम्स दोगा करते हैं, शर्क़े व शम्स दोगा करते हैं, उनकी गम मद हो सना करते हैं, उनकी गम मद हो सना करते हैं, जिनको मांगा मोद का करते हैं, जिनको मांगा मोद का करते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शर्क़े व शम्स दोगा करते हैं, शर्क़े व शम्स दोगा
शम्स तुगा तेरे चेहरा नूर फजा की कसम कसम शबेदार मेरा ज़िगता ये गबीब की जुल्फ़े दूता की कसम तेरे खुल्क़ को हक ने अज़ीम कहा तेरे खिल्क़ को हक ने जमील किया कोई तुझसा हुआ न होगा शगा तेरे खालिक़ के हुस्न व अदा की कसम तशने से राब हुआ
वो सुना करते गए जिनको महमूद का करते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम, खूबसूरत कलाम सुनाया और भाई ने, माशाअल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का कलाम था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुनफरिद कलाम, माशाअल्लाह। वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया और बहुत ही खूबसूरत अशार के साथ माशाअल्लाह इन्होंने पढ़ा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इनको भी और हम सबको भी बार बार मीठी मदीने की बाअदब, बाज़ौक़ और बाशौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, वाकई तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के ऊपर कलाम था और बहुत ही प्यारा कलाम माशाअल्लाह सुनाया। और वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से यही शम्अ है दुआ नहीं। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने, आला हज़रत लिखते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फिर इस ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्ही को देखा। हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम था और बहुत ही माशाअल्लाह अशार थे, बहुत ही प्यारे अशार थे, बहुत ही ज़्यादा माशाअल्लाह कलाम सुनने में भी ज़ौक़ नसीब हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमने कलाम सुना। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। टीम ए और टीम बी हमारे दरमियान है, दोनों के दरमियान होना है मुकाबला और देखते हैं कौन सी टीम आज आगे बढ़ती है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अल्लाह पाक की नेमतें ये सेगमेंट है और होगा कुछ यूँ कि मैं आपको दूंगा एक हर्फ, टीम ए और टीम बी दोनों को, और आप दोनों ने मतलब पहले टीम ए ने फिर टीम बी ने यूँ सुनानी होंगी अल्लाह पाक की उस हर्फ से कोई एक नेमत, यानी कोई ऐसी नेमत बतानी होगी कि उसका नाम उस हर्फ से शुरू होता हो। चलें, पहला है चे। चलें भाई, टीम ए जी चुड़िया। चलें अभी बाद में, आपने जो बोला शायद आवाज़ नहीं आई होगी, इतनी आ गई है। चुड़िया। चलें चिड़िया। जी चिड़िया यानी कि परिंदों में से एक परिंदा, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी बताएं टीम बी, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बताएंगे कुछ जैसे कोई नेमत अल्लाह पाक की। चलें बताएं, माइक में बाइक दें इनको। चांद। जी चांद अल्लाह पाक की नेमत है और बहुत ही प्यारा प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा याद आ गया कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करें, आगे के बारकल्लाहु लहू मर जाए आलम, यही सरकार है। माशाअल्लाह इन्होंने भी बहुत ही अल्लाह पाक की प्यारी नेमत बताई, चांद। जी बताएं टीम ए, कौन बताएगा? जी जी चले, आप अपने रिश्तेदारों को भूल गए क्या? जी चलें बताएं। चिराग। चिराग। जी चिराग भी अल्लाह पाक की नेमत है कि रात के वक्त जब अगर लाइट का, जी अभी तो फ़िलहाल यूज़ नहीं होता इतना, मगर पहले के दौर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ये कि रात के वक्त अंधेरा ना हो तो इसलिए चिराग जला लिया जाता था। जी टीम ए, वो टीम बी, कोई और नेमत? चलें, बकरा ईद के टाइम पे क्या देते हैं जानवरों को? क्या खिलाते हैं भाई, बताएं ना, माइक है आपके पास? चारा। जी चारा यानी घास वगैरह जो है बकरा ईद के टाइम पे जानवर को भी खिलाई जाती है, तो ये भी अल्लाह पाक की नेमतें हैं। जी चलें भाई, टीम ए, किस पे बैठते हैं ज़्यादातर भाई? सर्दियों के टाइम पे अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या, सर्दियाँ लगती हैं ना, तो किस पे बैठेंगे भाई फिर? चादर। चादर। और चलें, चादर भी अल्लाह पाक की नेमत है। सर्दियों में हमें ओढ़ने के लिए, पर्दे के लिए भी इस्तेमाल होती है, फिर अगर कभी बैठ भी जाते हैं उसके ऊपर तो बैठने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जी भाई, बैठने के लिए एक और चीज़ भी इस्तेमाल होती है, सर्दियों के टाइम पे यूज़ होती है,
चाय हैं? चाय चाय भी अल्लाह पाक की नेमत है जी, चाय भी अल्लाह पाक की नेमत जी भाई। बैठने के लिए इस्तेमाल कर लें कुछ। अब ये चादर तो आ गई, एक और भी चीज़ है। चोटी हैं? चूंटी। चलें, चूंटी अल्लाह पाक की नेमत है, बिल्कुल है, माशाल्लाह जी। चलें भाई। जी, चीज चीज़ क्या? चीज़ क्या? ये तो चीज़ ही तो पूछ रहा हूँ आपसे भाई। जी, चावल चावल जी, अल्लाह पाक की नेमत है चावल जी भाई। चटाई जी, चटाई। कब से मैं चटाई के तो इशारे दे रहा हूँ आपको। चटाई ये बैठने के इस्तेमाल की जाती है रात के वक्त, जब सर्दियाँ वगैरह होती हैं तो फिर ज़्यादातर तो सर्दियों में ही यूज़ होती है ये चटाई। मगर इनका जवाब दुरुस्त है जी भाई। पहनने के लिए इस्तेमाल कर लें भाई कुछ। अब बोलें, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। चलें। जानवर हैं? जानवर तो जीम से आता है भाई, चे से बताना भी कुछ। पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बच्चे अभी भी पहन के आए हुए थे। एक तो कुर्ता पहना हुआ था, इमामा पहना हुआ था, वो सब चीज़ें तो थी। और भी क्या क्या पहना हुआ था भाई? यहाँ पे उतार के हैं आप। चाचू चाचू। चलें, चाचू भी सही है। किसने बताया? किसने बताया? इधर से किसी ने बताया? किसने बताया? जी, चाचू भी अल्लाह पाक की नेमत है, रिश्तेदार हैं जी भाई। माइक दे इनको, माइक दे, माइक दे, माइक दे, माइक दे। चप्पल चलें, एक चीज़ जो देखी वो भी आपको बता देते हैं कि माइक किस हाथ से लेना चाहिए। आपने कौन सा हाथ से लिया? चलें, आइंदा ख्याल रखना है जी भाई। अब बताएं, बता रहे थे कुछ? बता रहे थे आप? चप्पल जी, चप्पल। जी, चप्पल भी अल्लाह पाक की नेमत है कि हमें चलने फिरने में आसानी हो जाती है इसके ज़रिए है जी। अब क्या बोलेंगे भाई? खाने पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है एक चीज़। चीनी चीनी। चीनी भी अल्लाह पाक की नेमत है माशाअल्लाह। खाने पीने में भाई चलने भी। चम्मच हाँ, ये बात है कि चीनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर नुकसान हो जाए जी भाई। चम्मच चम्मच। अब इतनी सारी चीज़ें जब खाएंगे तो कैसे खाएंगे? हाथ से भी खाएंगे, मगर उसके साथ जो है चम्मच इस्तेमाल की जाती है माशाल्लाह। जवाब दुरुस्त है जी। जी भाई। चॉकलेट चॉकलेट। चॉकलेट ये अल्लाह पाक की नेमत यूँ कहेंगे कि है तो सही, सही बात है। मुंह को मीठा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो है इसको खाने के यूँ बोला जाए कि नुकसानात भी हैं। ऐसा ना हो कि खाते ही रहें, फिर आप बच्चों को तो वैसे भी कम खानी चाहिए कि दांत वगैरह इससे ख़राब हो जाया करते हैं। चले भाई जी। चूहा चूहा नहीं भाई, दे भाई इनको दे। चूल्हा चूल्हा जी, आजकल खाना, अब तो खाना बनाने के लिए चूल्हा इस्तेमाल होता है, तो चूल्हा भी अल्लाह पाक की नेमत है जी भाई। बताएं। चपाती हाँ, रोटी। रोटी है, ये भी रोटी की एक किस्म है चपाती, तो नहीं, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। खाने पीने के लिए सालन वगैरह खाना हो तो बंदा हाथ से तो खाएगा नहीं, अब ना चम्मच से इतना पिएगा शोरबा वगैरह, फिर रोटी से खाता है। और रोटी में फिर रोटी की मुख्तलिफ अक़साम आती हैं, तो उसमें से एक अक़साम आ गई, एक किस्म आ गई जी भाई। चराग चराग हो गया, इन्होंने बताया भाई। चील इन्होंने कुछ बताया भी। चील। चील भी चले, चील तो यूँ है ना कि चीड़ फाड़ करने वाला जानवर है जी भाई। चीता चीता भी चीड़ फाड़ करने वाला जानवर है आपको। चले भाई जी, बताएं। चलें, बताएं बताएं बताएं। चमचम हैं? चमचम मिठाइयों के नाम आ गए भाई यहाँ पर। चले भाई, मिठाई। मिठाइयों में से एक किस्म चमचम। सेम भाई, पीछे कुछ याद आ रहा था इनको। चन्ने जी, चने। चने जी, चने अल्लाह पाक की नेमत है कि हम उसको खाने वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं जी। कोई बता रहा है यहाँ पे? 5 जी, बताएं। चटनी नहीं, चटनी नहीं भाई, चटनी। चटनी जी। 5 छुरी 4 आप जी। छुरी छुरी। छुरी कैसे नेमत है जी? कैसे नेमत है भाई, बताएं। चराग हैं, चराग तो हो गया, अब तो बुझ भी गया भाई। क्या है? छुरी। छुरी नहीं होगी तो चले मैं आपको बताता हूँ। छुरी यूँ नेमत है कि छुरी से हम जैसे फल वगैरह काट लेते हैं,
जानवर ज़िबा कर लेते हैं, इसके अलावा जो है सब्जियां वगैरह काटते हैं। तो यूँ ये खाना बनाने के लिए ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से एक है और ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी भाई, चरगा। चरगा, चलें चरगा भी अल्लाह पाक की नेमत है, चलें इसको भी शामिल कर, खाने की चीज़ है। चलें भाई आ जाए। चिकन। चिकन, चिकन का चरगा हो गया अभी यहाँ पे। चलें जिंदा चिकन यानी जिंदा मुर्गी भी अल्लाह पाक की नेमत है, ये भी मान लेते हैं। चलें भाई बताएं अब। 5 4 चलें भाई प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, यहाँ पर टीम ए इस वाले मुकाबले को विन कर गई। अब बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। टीम बी, आपने बताना है हा, हलवे वाला हा। हलवा। हलवा, जी भाई हलवा भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी नेमतों में से है। हलक। हलक। जी रुकें, हलवा जो है वो अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है। जी अब बताएं। हलक। हलक यानी ये वाला हिस्सा ना, हलक, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है, इंसानी अज़ा में से। हम बोलने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जी हाथ। हाथ, हाथ तो वो हाथी वाले हाथ से आता है, हाथी वाले हाथ से आता है। हलीम। हलीम, जी हलीम। ये खानों में से एक है। हलीम। हलीम। जी जी हलीम ये खानों में से एक है। हाथी। हाथी तो हा दूसरा है, वो बिल्कुल दूसरा हा है। जी ये हल। हल। हल, हल कौन सा? हल्ब। हल्ब। क्या हल? हवेली। जी चलें, ये जो बोल रहे हैं वो हल यानी कि जो मामला किसी में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो उसमें जो हल हुई, चलें ये वाला हल बोल रहे हैं या फिर दूसरा एक और हल होता है जो खेती बाड़ी में होता है। चलें ये भी आपके, चलें ये नहीं माना जाएगा, दूसरा कोई बताएं। दोनों नहीं माने जाएंगे ना, मसला ये। चलें जल्दी बताएं। 5 4 3 2 1 हज। हज, हज करने की इस्तिताअत रखना ये भी अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है, माशाअल्लाह। जी हिजाम। जी हिजाम यानी हम बाल वगैरह कटवाते हैं तो फिर वो हिजाम से कटवाते हैं और ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी उमरा। हाँ उमरा। उमरा नहीं होता, उमरा होता है, उमरा होता है, हाँ हर चीज़ जाती है। जी चलें 5 4 3 2 1 हलाल खाना। हलाल खाना ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। तो चलें चलें ये कोई चीज़ नहीं है, ख़ास मतलब चीज़ नहीं है, तो इसलिए ये नहीं माना जाएगा। और आपका वक्त ख़त्म होता है। टीम बी इस मुकाबले को विन कर गई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी चलें अब बढ़ेंगे दोबारा टीम ए की तरफ। जी टीम ए, अब आपने बताना है खौ से। माइक माइक ने माइक 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 खरबूजा। जी फलों में से एक फल खरबूजा, ये अल्लाह पाक की नेमत है। जी भाई खरगोश। खरगोश, जी जानवर में से एक जानवर खरगोश, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी भाई बताएं जल्दी, माइक दें साइड पे, बिल्कुल। खुबानी। खुबानी, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी खजूर। खजूर काफ से आती है, काफ से, हाँ से नहीं आता। जी कोई बल्कि खादिम। खादिम। खादिम, जी चलें खाना वो जी काम वगैरह करवाने के लिए आसानी हो जाती है और ये यूं काम वगैरह करवाने में आसानी हो जाती है। घर के काम हो गए, दीगर बाहर के काम हो गए, तो उसमें आसानी के लिए हम अगर किसी को रख लेते हैं तो वो खादिम होता है। और खादिम ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी चलें जल्दी 5 खंजर। कैसे हुआ? नहीं 4 छुरी मान ली थी वो, अब ये नहीं माना जाएगा। 2 1 चले भाई टीम बी वालों ने काउंटिंग करके इनको बता दिया कि आप इस बार भी आउट हो चुके हैं और इस बार भी टीम वो बी मुकाबला सुभान जीत अल्लाह। गई है। सुभान अल्लाह। जी अब है दाल। दाल दरख्त। दरख्त अल्लाह पाक की नेमत है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस अपने अंदर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। जी दाल। और हाँ दूसरी बात ये दरख्तों पे फल वगैरह भी उगते हैं, ये भी अल्लाह पाक के दाल। फल फिर हमें जो मिलते हैं। जी दाल। दाल ये भी अल्लाह पाक की नेमत है, दाल का होना, और हम जैसे खाने वगैरह में दाल वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। जी डी में हाँ
चले भाई, कपड़े किससे सिलवाते हैं? दर्जी। तो बोले ना, दर्जी अल्लाह पाक की रहमतों में से एक नेमत है। जी। दिल। दिल, माशाअल्लाह, दिल भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी। दादी। दादी अल्लाह पाक की नेमत है। जी। चलो आप बताएं टीम बी। दिमाग। दिमाग यानी अक्लमंदी, दिमाग यानी अक्ल का होना, ये भी अल्लाह पाक की रहमत है। जी। टीम ए, दादी हो गए तो अब बता दें। दादा। जी, दादा भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी भाई। दलिया। दलिया। दलिया, ये अल्लाह पाक की नेमत है, बिल्कुल खाना चाहिए। जी। अब बताएं भाई। दाढ़ी। जी, दाढ़ी का होना ये भी अल्लाह पाक की नेमत है, और हमें हम सबको जब वक्त आ जाए तो फिर रखनी भी चाहिए, क्योंकि दाढ़ी रखना वाजिब है। जी। टीम बी। चले भाई, कमरों के बाहर क्या लगा होता है भाई? दरवाजा। दरवाज़ा, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जल्दी बताएं। दर्जी हो गया। चलें, मुख्तलिफ इलाकों में जब पानी वगैरह के लिए क्या होते हैं? क्या होते हैं? एक तो समुंदर होते हैं, छीन, वो तो दाल से नहीं आता। बताएं ना भाई। दरिया। जी, दरिया भी अल्लाह पाक की नेमत है। अब बताएं भाई। चलें। धोबी। धोबी, जी, कपड़े वगैरह धोने के लिए ये धोबी होते हैं, और ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी। चलें। मसाइल पूछने के लिए। दूल्हा। चलें, दूल्हा। अब ये तो नहीं होगा। चलें, जल्दी बताएं। जी। शरई अहकाम पूछने के लिए कहाँ जाते हैं? किसी को पता है? किसको पता है? शरई अहकाम पूछने के लिए कहाँ जाते हैं? दुनिया। दुनिया भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी। जी भाई, टीम बी। जी। 5। टोपी। टोपी। दाल से कहाँ से आती? जी, इस बार जीत चुकी है टीम ए, यानी टीम ए ने कितने जीते? 2 जीते। टीम बी ने 2 जीते, यानी हो चुका है मुकाबला टाई। इस सेगमेंट में कोई भी टीम आगे नहीं बढ़ी। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और कृष्ण बादशाह के नाज़रीन नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, मगर उससे पहले लेंगे आपकी कुछ कॉल्स। जी। मेरा नाम कंजिल मान है, मैं 3 साल की हूँ, मैं गंबर में रहती हूँ। रमजान भाई आपको कलाम सुना के मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरल कुल्ली मिन मोहम्मद सन्नदुल कौनैन व सोकोलैन वल फरीक कोई भी ताअसबो आमिम आजाम मौलाया सल्ली व सल्लम। देश माटी sama हमारा मदीना ने दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 3 साल की छोटी सी बच्ची हैं, और इन्होंने माशाअल्लाह मौलाया सल्ली वसल्लम दाइमन आबादन, तो ये वाला कलाम इन्होंने सुना है। माशाअल्लाह अपने अंदाज से काफ़ी अच्छा सुना है, मगर यूँ देखा जाए तो काफ़ी गलतियाँ, मगर इसको इग्नोर किया जाए क्योंकि छोटी सी बच्ची है। इन्होंने कोशिश की और इतनी अच्छी माशाअल्लाह कॉल रिकॉर्ड करवाई, उसके बाद हम तक पहुंची और हमने इसको चलाने की कोशिश की। माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। माशाअल्लाह डेली कॉलर हैं। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉल की तरफ। मेरा नाम जवेरा तारिया है, मैं बलूच से बात कर रही। आज मैं आपको एक नात सुनाऊंगी। जन्नत में फातिमा के कनीज़े जा रहे, यार भी मेरी दुआ है, यार भी मेरी दुआ है, मेरे मम्मा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत शेर है कि जन्नत में सैयदा की कनीज़े
जहाँ रहें या रब, मेरी दुआ है कि मेरी माँ वहाँ रहे। माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान तारी है, मैं शाहपुर जाने आपके हेल्प कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। उन्हीं की माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उठा दो पर्दा। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही खूबसूरत शेर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है, कि महर कब से निकाब में है। माशाअल्लाह, उसी का एक बहुत ही प्यारा शेर सुनाया माशाअल्लाह शाह नुमाना तारी ने अपने अंदाज़ में सुनाया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुनफरद अंदाज़ है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपका ये पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। हूँ फातिमा तायामीन जिनाबाद से। मैं आज आपको मेरे अहले सुन्नत का फरमान सुनाऊंगी। मेरे अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो शख्स हमारी बुराई करे तो उससे नाराज होने किसी के सामने माज़अल्लाह उसकी बुराई करने के बजाय सब्र करे, बल्कि उसे तोहफा रवाना करे, उससे नफरतें दूर और मोहब्बतें बढ़ेंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बात बड़ी प्यारी है कि हम उससे नाराज़ ना हो, बल्कि उससे जो है उसके सामने उसकी बुराई भी ना करें, क्योंकि वो भी उसको बुरा लग सकता है। उससे नाराज़ ना हो, उसको माफ़ कर दें। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत कॉल्स की। जी अब बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉल की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद बिन सदीक अतारी है, मैं पाकपतन शरीफ से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके कलाम सुनाऊंगा। ऐ खत मेरे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ऐ नूरे मुजज़्ज़म तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह खैरा। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम सुनाया। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, मैं आपको आज नात सुनाऊंगा। तू जाने जाना, तू शाए खूबा, तू जाने जाना, तेरा उम्मुल किताब मेरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, टीम ए और टीम बी हमारे दरमियान है। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट आगे क्या नाम है? आगे बढ़ो। जी होगा कुछ यूँ कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होता कुछ यूँ है कि इस सेगमेंट में जंप्स करनी होती हैं। क्या करनी होती हैं? जंप करनी होती है। टीम ए और टीम बी दोनों हमारे साथ होगी, उसका एक एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ होगा और दोनों ने करनी होंगी जंप्स। अब जंप कैसे करेंगे? अब वो ये होगा कि एक सवाल या दो सवाल होगा आपसे, यानी जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपने अगर अगले उसमें जाना है, अगले बॉक्स में जाना है, तो आप एक सवाल का जवाब देंगे। अगर आपने दो बॉक्सेस एक साथ जंप करनी है तो आपने फिर दो सवाल का जवाब देना होगा और आगे बढ़ना होगा। और जो सबसे पहले लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा वो जो है इस सेगमेंट का विनर होगा। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? कहाँ होता है, किसको पता है? जी ये वाला होगा लास्ट पॉइंट, ये जो सही है। चलें अब बढ़ेंगे, कौन आएगा टीम ए से? पहले टीम ए से पूछेंगे ना, टीम ए कौन आएगा? सवालात होंगे, आसान सवालात होंगे, टेंशन नहीं लें। चलें आ जाएं, जंप करेंगे ना भाई। अच्छा, और टीम बी से कौन आ रहा है? आए भाई, आप आए, माइक ले लें, माइक लें, दोनों माइक लेके आए। जी चलें आ जाएं भाई। जी
चलें इधर से, किधर से स्टार्टिंग है और भाई स्टार्टिंग इधर से, उधर से ना जी। चलें इधर से स्टार्टिंग है जी। चलें अब यूँ होगा, मैं आपसे सवालात करूँगा और आप दोनों जी जी दोनों से आ गए, टीम भी क्या आ गए ना, आ जाएँ भाई यहाँ पर आएँ जी। चलें जी, पैंचे थोड़े से ऊपर कर लेंगे। चलें चलें भाई, अब सवालात होंगे और आप दोनों ने जंप करनी होगी। चलें भाई जी, और जंप ऐसे करनी होगी कि देखें लाइन पे जो है वो ना हो, टच ना हो। फॉक जंप कहलाती है कि जिसमें वो लाइन पे टांगे टच ना हो। चलें यहाँ पर आएंगे ना, आगे बॉक्स में आएंगे ना, कहाँ पर करेंगे, जंप करें, ऐसे जंप करेंगे, ठीक है। चलें पहला सवाल, पीछे आ जाएं, आपसे पीछे भी आना है। चलें अब होगा ये कि मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने जवाब देना होगा। कितने बॉक्स जंप करना चाहेंगे आप, 1 या 2? कितने सवालों के जवाब देंगे, 1 या 2? 2। चलें भाई 2 सवालात के जवाब बताइए कि खाने काबा कितनी बार तामीर हुआ? 10 बार। इन्होंने जवाब दिया 10 बार। सोच लें 10 बार इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल आपसे, बताइए वो कौन है जिसके इरादे और चाहे बगैर कोई काम नहीं हो सकता? अल्लाह ताला। अल्लाह पाक। जवाब इनका दुरुस्त है। चलें माइक दें अब, और भाई अब आपने जाना है, लाइन के करीब आ जाएं थोड़ा सा, आपने 2 बॉक्स जंप करनी है और फिर वहाँ पे जाना है रेड वाले में जी। नहीं ऐसे नहीं, एक साथ 2 करनी है, एक साथ जी, एक साथ 2 जी जी। इधर पीछे आए, पीछे आए, एक साथ 2 जंप करनी, थोड़ा सा करीब आए लाइन से जी। आप कर लें, करें जी जी। नहीं ऐसे नहीं, एक और चांस दे रहे हैं। चलें वापसी है, वापसी फिर वापसी पीछे आ जाएंगे। चलें चलें जाएं वापसी। चलें फॉग जंप करनी है, यानी कि लाइन पर पाँव टच ना हो। दोबारा आए वापसी पीछे आए। चलें एक आखिरी मौका है, कर लें तो सही, वरना फिर आपका चांस ही गया। नहीं चलें वापसी आ जाए। चलें जी, कौन आएगा टीम ए से? जी आप आ जाए ना, आप तो यहाँ पर आ जाएं। नहीं बल्कि कौन आएगा टीम ए से? चलें कोई और आना चाहेगा? आप नहीं खेलना चाह रहे? चलें आ जाए भाई, माइक लेके आ जाए। टीम ए ने जवाब दिया था, अब जंप करेंगे। अब माइक दे दें, आप आ जाए, जंप करें। नहीं, दोनों पैर जोड़कर जंप करेंगे और यहाँ पर है, करीब आए लाइन से जी। चलें आप करें जी। चलें आपने कर लिया और आप दूसरे बॉक्स में पहुँच गए जी। अब कौन आएगा? अच्छा अब आप ना। चलें बताइए कि हज़रत आप कितने सवाल के जवाब देंगे, 1 या 2? 2। बताइए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस मुल्क में पैदा हुए? फ़लस्तीन। फ़लस्तीन में पैदा हुए। जवाब दुरुस्त है। बताइए बुरा दोस्त कहाँ ले जाता है? जहन्नम। जहन्नम की तरफ ले जाता है। जवाब दुरुस्त है। चले भाई 2 बॉक्सेस में जंप करेंगे आप भी जी। चलें सबसे अच्छी जंप थी माशाल्लाह, छोटे से हैं और जंप सही किया। जगह पर तो आ जाएं। चलें अब मुकाबला तो एंड पे जाना है। चलें अब अगला सवाल है, कौन आप जवाब देंगे? कितने सवाल के जवाब देंगे? 2 के। चलें बताइए कि दुनिया किसके लिए कैद खाना है? जी चलें इसके वो बल्कि मदद करेंगे। चलें बहुत भाई माइक दे देना इनको। चलें बताएं। मोमिन। चलें मोमिन के लिए, ठीक है जवाब दें आप। मोमिन। चलें मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। चलें आज मदद हो रही है, क्योंकि आज मदद करवाने दे रहे हैं, क्योंकि अब परेशानी हो रही है आप लोगों को। चलें जन्नत कहाँ है? 7वें आसमान पर। 7वें आसमान के ऊपर। 7वें आसमान के ऊपर। जवाब दुरुस्त है। अब जाएंगे आप येलो वाले में। दोबारा जी, थोड़ा सा करीब आ जाए पहले लाइन के, मगर फिर सुकून से करें जी। करें जी। चलें माइक लेने। आपका जवाब दुरुस्त हो गया, आपने जंप भी अच्छी कर ली जी। अब आपके सवाल हैं, बताइए सबसे पहले
हजरे अस्वद को खाने काबा के कोने में किसने लगाया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। जवाब दुरुस्त है। बताइए किस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया था? हजरे अस्वद। सोच लें, जल्दी जल्दी जल्दी। एक और पत्थर भी करीब में। हजरे अस्वद ही। हजरे अस्वद नहीं, एक और पत्थर भी करीब में है। एक खाने काबा से मुत्तसिल है, एक और करीब में है मकाम पत्थर। इब्राहिम। मकाम इब्राहिम। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी, जम करेंगे। चले भाई, जम कर लिए इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से, माशाअल्लाह जी। आप यहाँ पर आएंगे, ब्लू वाले पर आएंगे, ठीक है? आप नहीं, आप जम करेंगे ना भाई। सवाल का जवाब तो दें। चलें, 2 सवाल आपसे फिर होंगे, अब 2 ही होंगे, सही है? चलें, सच को झूठ कहना और झूठ को सच कहना किसकी आदत थी? किसकी आदत है? काफिरों की आदत है जी, यानी गैर मुस्लिमों की आदत है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, फराइज के बाद अमाल में अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारा अमल कौन सा है? फराइज के बाद अमाल में अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारा अमल कौन सा है? जी, कोई हिंट देगा? जी जल्दी बताएं। चलें, हिंट ये है, बताइए कि किसी का दिल खुश करना। किसका दिल खुश करना? आप नहीं बताएंगे, वो बताएंगे। मोमिन। सोच लें, मोमिन और एक और नाम भी होता है मोमिन का। मुसलमान का दिल खुश करना। जवाब इनका दुरुस्त है। इनको ही माइक दे दें जी, जाएं, जम करें जी, जम करनी, माशाअल्लाह। आगे वाले में करेंगे, ठीक है? अब आप साइड पे हो जाएं, इनका ये आएंगे। चलें, अब सवाल ये है, बताइए हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि अलैह किस सहाबी रसूल की औलाद में से हैं? चलें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, नेमतें महफूज करने और इसमें इजाफे का तरीका क्या है? जी, नेमतें महफूज करने और इसमें इजाफे का तरीका क्या है? शुक्र करना। किसका शुक्र करना? अल्लाह का। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। जवाब दुरुस्त है जी। आप दोनों अपनी जगह पर जाएंगे, वो आप दोनों यहाँ, मतलब आप आगे आएंगे, जम करेंगे। चले भाई, जम कर ली, माशाअल्लाह। और जवाब आपने दुरुस्त देके जम कर ली। अब सवाल होंगे टीम ए के जो मेंबर हैं उनसे, और सवाल ये है, बताइए कि आप यहाँ पर आएंगे ना, आगे आएंगे, पर्पल वाले में, आगे वाले में, ठीक है? सवाल ये बताइए, कौन सा दीन क़यामत तक बाकी रहने वाला है? ईमान। कौन सा दीन की बात हो रही है? इस्लाम। दीन है इस्लाम। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल बताइए, किसके लिए दुनिया जन्नत है? मुसलमानों के लिए। हैं? किसके लिए दुनिया जन्नत है? आपने ऊपर ही तो बताया था, आपने ही बताया था ना कि वो दुनिया मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए कैद खाना है। जी जी, मुझे किसके लिए दुनिया जन्नत है? मोमिन के लिए। नहीं, मोमिन के लिए तो जन्नत आखिरत में है ना। मोमिन के लिए आपने ये भी बताया था कि दुनिया कैद खाना है। मोमिन के अलावा कौन बचेगा? मुसलमान के अलावा कौन बचेगा? मुसलमान नहीं है, इसके अलावा कौन बचेगा? चलें, क्या करें जी, थोड़ा सा सोच लें। मोमिन के अलावा कौन बचेगा? मुसलमान के अलावा कौन बचेगा? 5 4 3 2 1 0। चलें, आपका टाइम ख़त्म हो गया। अब टीम बी की बारी आएगी। जी टीम बी, इस सवाल का जवाब दें। ये वाला सवाल भी चल जाएगा ना? चलें,
किसके लिए दुनिया जन्नत है? काफिर। काफिर के लिए, यानी गैर मुस्लिम के लिए दुनिया जन्नत है। बताइए जन्नती जन्नत में कब तक रहेंगे? हमेशा। हमेशा रहेंगे। जवाब दोनों तरह से दिए हैं। जी माइक दें इनको और जम करें। जी जम कर ली। अब टीम ए वापसी आपसे सवाल है। बताइए दुनिया में मौजूद जन्नती पत्थरों के नाम बताएं। मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद। जी मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद, जवाब दोनों दुरुस्त हैं। मतलब एक जवाब दुरुस्त है। जी जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए उर्दू जबान में कुरान पाक का सबसे बेहतर तर्जुमा कौन सा है? कंजुल ईमान। इन्होंने जवाब दिया कंजुल ईमान, जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा कंजुल ईमान आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का है और यही सबसे बेहतर तर्जुमा है। जी माइक दें इनको और फिर जम करें। अब आखिरी सवाल होंगे टीम ए और टीम बी से। और टीम चलें इधर 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 रुक करेंगे, इधर इसी साइड पे, उस साइड पे क्वेश्चन मार्क की तरफ जंप करेंगे। जंप करेंगे, इधर आके जंप उधर करनी है, ठीक है? आप इस तरफ देख रहे थे तो मैं आपको बता रहा था। चलें अब टीम ए से सवाल होगा, वो टीम बी से सवाल होगा, ठीक है? टीम बी आपसे सवाल ये है, बताइए कि वो कौन है जिसे दूसरे लोग बुरे ही दिखाई देते हैं? काफिर। वो जी। कौन है जो जिसे दूसरे लोग बुरे दिखे देते? जी कैमरे की तरफ देखेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ। वो मुसलमान। वो कौन है? इधर देखें कैमरे की तरफ। मेरी आप आवाज़ सुने और फिर जवाब दें। अच्छा ये बताएं, मैंने आपसे ये सवाल किया कि वो कौन है जिसे दूसरे लोग बुरे ही दिखाई देते हैं? एक जो अच्छा हो, दूसरा जो बुरा हो। जो बुरा हो। जो बुरा हो उसे दूसरे लोग भी बुरा ही दिखा करते हैं, यानी दिखाई देते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। जी अगला सवाल टीम बी से, वो बताएं। जी अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? लाहौर। लाहौर में। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? जल्दी सोचेंगे। कराची। जी कराची। कराची में है, जवाब दुरुस्त है। माइक देंगे इनको और आप जम करेंगे। जी जी जम करें। कैसे करूँगा बता? चलें ठीक है। चलें प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, ये जंप वैसे ही थी। चलें और इन्होंने माशाल्लाह इन्होंने जवाबात दिए और यूं ये टीम यानी टीम बी इस मुकाबले की विनर है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। चलें आ जाओ अपनी जगह पर। आपने जो है जंप करी माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने की। अब वो पहले अगर नहीं होता तो फिर हो जाता। चलें प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम सुनो समझो सीखो का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल करीम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाहुल करीम आपसे मुलाकात होगी कल और फिर देखेंगे अगला एपिसोड कब होता है। चलें सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया